कार्यक्रम आज है, किस तरह का कार्यक्रम? आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और बहुत सारी संस्थाएं पूरे विश्व स्तर पर ये कार्यक्रम करें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी केवल भारत के ही नहीं वरन पूरे हमारे जो विश्व है, विश्व स्तर पर उनकी ख्याति थी, लोग उनको जानते थे। उनकी ऐसी जो है संवेदनशील साहित्य का उन्होंने सृजन किया जो युगों युगों तक जिसे याद रखा जाएगा। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे उनके जो है ऐसे विचार रहे जिनके विचारों से हमेशा हम निरंतर प्रेरित होते हैं। और ये जो कार्यक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, पूर्वांचल फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का जो ये प्रोग्राम है, डॉक्टर राकेश सिंह जी इसके जो है कर्ता धर्ता हैं और उनके सहयोग से हम कवियों को आज ये जगह मिली है कि हम अपने विचार रख सकें। उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया है और बहुत सारे साहित्यकारों को ये मंच प्रदान किया है, क्योंकि उनकी एक कहानी थी। मैं जब भी डॉक्टर साहब से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे प्रेरणा मिली उस कहानी से। मंत्र नामक एक कहानी थी जिसमें डॉक्टर चड्ढा के कैरेक्टर को दिखाया गया। उसमें ये कहा गया कि वो गोल्फ खेलने जा रहे थे और उनको बड़ी जल्दी थी और उसमें जो है अगर वो 10 मिनट रुक जाते तो शायद एक बच्चे की जान बच जाती। तो जब ये अपने बचपन में उन्होंने ये कहानी पढ़ी तो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के उस कैरेक्टर ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे लगता है कि डॉक्टर चड्ढा जैसा कैरेक्टर दोबारा इस चिकित्सा जगत में पैदा ना हो, क्योंकि ये लोग चिकित्सा के नाम पे कलंक हैं। जिसे अपने गोल्फ से ज़्यादा किसी की जान से ज़्यादा अपना गोल्फ प्यारा है। अगर वो गोल्फ खेलने ना गए होते और वो उस व्यक्ति की उस दिन जो भगत था उसकी बात सुन लेते तो शायद उस बच्चे की जान बच जाती। कि हम आदर्शवाद के बीच में और जो आधुनिकवाद के बीच में हमेशा अंतर्द्वंद होता रहता है, लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा आदर्शवाद ही जीता है। उनकी कहानियों में बहुत सारे कैरेक्टर्स आप देखते हैं, लेकिन सब में एक आदर्शवाद की जो संकल्पना है उसको स्थापित करने का काम उन्होंने किया था। तो जो उस युग में तर्कसंगत था वो आज के युग में भी है। इसी संकल्पना के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बहुत गुरुजन वरिष्ठ हैं जिन्होंने हमको जो है इसके लिए प्रेरित किया। हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में हमारी निरंतर सहयोगी रही हैं। मेरी बहन रीना मिश्रा जी वर्तिका साहित्यिक मंच की तरफ से उनका बहुत सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में। मेरी बड़ी बहन प्रेमलता रसबिंदु जी अभी आप सबके बीच मुखातिब होंगी, किरण पांडे जी हैं। इन सबके सहयोग से और संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम है डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी। उनकी प्रेरणा लगातार हम नवयुवकों को मिलती रहती, क्योंकि उन्होंने हमेशा नवयुवकों को मंच प्रदान किया है। तो उनकी प्रेरणा भी इसमें रही। कुशीनगर से कृष्णा श्रीवास्तव जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, नंदलाल त्रिपाठी जी हैं, दिनेश गोरखपुरी जी हैं, अरुण ब्रह्मचारी जी हैं, जो कि इस गोरखपुर धरती से ही हैं। और वो हमेशा मुझे राजेंद्र प्रसाद बाबू की बात हो या प्रेमचंद जी की बात हो, चूँकि वो कायस्थ परिवार से हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ उनका खोजी व्यक्तित्व रहा है कि कुछ ही ऐसी बातें वो खोज के निकालें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी कड़ी हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि नित्य नए नए कार्यक्रम और नित्य नए नए सोच लेके आए। ये हमारा 8वां कार्यक्रम है गोरखपुर में और आप सबके आशीर्वाद से सफल हो, यही मेरी कामना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं डॉक्टर सरिता सिंह, कवयित्री, लेखिका, सोशल एक्टिविस्ट।